फैमिली फर्स्ट की नेशन फर्स्ट। राष्ट्र हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय होगा। हर चेहरे पर खुशहाली होगी, हर नागरिक के जीवन में खुशहाली होगी। यह चुनाव फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट के बीच का है। यह चुनाव माफिया राज बनाम कानून के राज का होगा। सत्ता के संरक्षण में पलने वाले माफिया किस कदर गरीबों पर जुल्म ढाते थे, बधाइयों से ज्यादा कौन इसका भुक्तभोगी होगा। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में जनता है चुस्त दुरुस्त और माफिया है पस्त। ये आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। आज ये नया उत्तर प्रदेश है और इसीलिए चुनाव हमें चीजों पर तय करेगा कि माफिया राज होगा या कानून का राज होगा। भ्रष्टाचार बनाम जीरो टॉलरेंस पर चुनाव होगा। चुनाव एक तरफ भ्रष्टाचारी होंगे और दूसरी तरफ देश के लिए कार्य करने वाले और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी होगी। तुष्टीकरण बनाम आम जनता की संतुष्टि का। एक तरफ चेहरा देख करके योजनाओं का लाभ बांटने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ देश की संतुष्टि का आधार रखने वाले हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला को, समाज के हर तबके को योजना का लाभ मिले। सबका साथ और सबका विकास का भाव जमीनी धरातल पर दिखाई दे, जो मोदी जी ने 10 वर्ष के अपने कार्यकाल के दौरान किया है, इसके बीच होगा। और यह चुनाव स्वार्थ के परिवार और मोदी के परिवार के बीच होगा। स्वार्थ के परिवार आप जानते हैं, समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी, कांग्रेस एक परिवार की पार्टी, लेकिन मोदी जी का परिवार तो भारत के 140 करोड़ की भारत है। 140 करोड़ का भारत ही मोदी जी का परिवार है और इसलिए चुनाव इन परिवार वालों के बीच और मोदी जी के परिवार के बीच में होने जा रहा है। यह चुनाव भाइयों बहनों जातिवाद बनाम गरीब कल्याण का भी होगा। एक तरफ वे लोग हैं जो जाति के नाम पे सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं और दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व है जिसमें हर गरीब को बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मोदी की गारंटी आपने देखी होगी। इन 10 वर्षों में जिस प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतरी है, उसका लाभ जिस तरीके से मिला है, लोग कहते हैं मोदी की गारंटी क्या है? हम कहते हैं 12 करोड़ अन्नदाता किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिलना, ये मोदी की गारंटी है। 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए छत मिल जाना, ये मोदी की गारंटी है। 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सौगात मिलना, ये मोदी की गारंटी है। 10 करोड़ महिलाओं को फ्री में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर मिलना, ये मोदी की गारंटी है। 12 करोड़ परिवारों को यानी 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलना, ये मोदी की गारंटी है। 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन मिलना, ये मोदी की गारंटी है। और बहनों और भाइयों, अयोध्या में भगवान राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाना, रामलला का पूरा 500 वर्षों के बाद विराजमान होना, यही मोदी की गारंटी है। और इसीलिए हम सब आपके बीच आए हैं। हमको देखना होगा, एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग क्या नहीं करते थे प्रदेश के बारे में, क्या नहीं बोलते हैं, बाहर जाकर बदनाम करते थे। पहचान का संकट इन्होंने खड़ा कर दिया था, अराजकता फैलाते थे, कावड़ यात्रा में बैन लगाते थे, ये कर्फ्यू के समर्थक हैं। हमने कहा नए उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा चलेगी। आज आप देखते होंगे इनके समय में तो गुंडे जगह जगह बम विस्फोट करते थे, बमबाजी करते थे। हमने कहा उत्तर प्रदेश में बमबाजी नहीं,
हर हर बम बम होगा और हर हर बम बम के साथ आज कांवड़ यात्रा जब उत्तर प्रदेश के अंदर निकलते तो उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत किया जाता है। और बहनों भाइयों, इसीलिए हम आपके बीच आए आपसे कहने के लिए कि मोदी जी जिस नए भारत के रूप में हम सबको प्रस्तुत करना चाहते हैं, वह नया भारत 140 करोड़ लोगों के जीवन में खुशहाली लाने वाला भारत है। उस नए भारत के लिए हम सबको प्राण प्रण से जुटना है और इसमें हमारे प्रबुद्ध जनों की सबसे बड़ी भूमिका होने जा रही है। हमारा प्रबुद्ध जन जिस प्रभावी तरीके से इस कैंपेन को अपने हाथों में लेगा, कैंपेन के रूप में आपको कार्य करना है, एक एक व्यक्ति को मतदान के लिए प्रेरित करना है। तीसरे चरण में यहां मतदान है, तब तक हो सकता है मौसम और कुछ गर्म हो, लेकिन हमें उसकी चिंता नहीं करनी है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, हमें इसकी चिंता नहीं करनी है। और जैसे दिग्विजय सिंह साक्य का नाम आप बदायूं से आया तो पता लगा कि मुझे समाजवादी पार्टी के लोगों ने मैदान छोड़ करके भागना प्रारंभ कर दिया, अभी से प्रारंभ कर दिया। एक प्रत्याशी आए और भाग गए, अब दूसरे भी आकर के भागने की तैयारी में फिर हैं। और इसलिए बहनों भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, दिग्विजय सिंह साक्य एक सामान्य किसान परिवार से जुड़ा हुआ नौजवान, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में लगातार कार्य करता रहा। जिस दिन उनके नाम की घोषणा हुई उस दिन भी उसको पता नहीं था कि मुझे चुनाव लड़ाओ, तो कह रहा था मैं चुनाव लड़ा रहा हूं। हमने कहा भैया चुनाव लड़ने की तैयारी करो, जाओ। और आज वो चुनाव लड़ाने के लिए यहां पर चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। अब तक ब्रज क्षेत्र में एक एक भाजपा के प्रत्याशियों को और सहयोगी दलों के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा रहा था, और आज स्वयं चुनाव मैदान में आपके बीच में आकर के ताल ठोक करके खड़ा हो गया है। बहनों भाइयों, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है बदायूं के विकास के लिए, बदायूं को विकसित बदायूं बनाने के लिए, इसको फिर से वेदों की धरती बनाने के लिए। राजर्षि भागीरथ की तपोभूमि है बदायूं। मां भागीरथी गंगा को यहीं से लेके आए थे, और आज कोटि कोटि मानवों के उद्धार का कारक मां गंगा मैया बनी हुई है। मैं आप सबसे अपील करूंगा, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक एक जन को जागरूक करें। भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोनों प्रत्याशी श्री दिग्विजय सिंह साक्य और श्री धर्मेंद्र कश्यप, ये दोनों प्रत्याशी, एक बदायूं से और दूसरे आंवला से, ये दोनों हमारे प्रत्याशी आपके बीच में आपके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं, और आपके आशीर्वाद से जनता जनार्दन के आशीर्वाद के भी आकांक्षी हैं। चुनाव के दौरान प्रत्याशी से अपेक्षा करना कि घर घर आ पाएगा बहुत कठिन होता है। आपको इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना होगा जनता को। चुनाव के बाद 5 वर्ष तक उनको खूब घुमाइए, गांव गांव बुलाइए, घर घर बुलाइए, लेकिन चुनाव के दौरान तो आप सबको बदायूं लोकसभा सीट पर स्वयं दिग्विजय सिंह साक्य बनना पड़ेगा, और आंवला लोकसभा सीट पर स्वयं धर्मेंद्र कश्यप बनना पड़ेगा। और इसके लिए मैं आप सभी प्रबुद्ध जनों से, यहां पे अधिवक्ता भी हैं, चिकित्सक भी हैं, शिक्षक भी हैं, व्यापार मंडल और उद्यम से जुड़े हुए लोग हैं, यहां पर तमाम सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग भी हैं, उनके पदाधिकारी भी हैं। आप सबका मैं आह्वान करूंगा, आप अभी से अपनी टोली बना करके विधानसभा स्तर पर एक एक गांव और एक एक न्याय पंचायत स्तर पर जाकर के आम जनमानस को इसके लिए तैयार करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के इन दोनों प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बना करके प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए, और मोदी जी के नेतृत्व में पहले 3 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। हर भारतीय के चेहरे पर खुशहाली आएगी,
हर भारत की इनकम बढ़ेगी, हर भारतवासी और उसका भविष्य खुशहाल होगा। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको वासंतिक नवरात्रि और रामनवमी की अभी से अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। चुनाव के बीच में मैं फिर से आऊंगा, लेकिन आप सब अभी से दिग्विजय सिंह सागर धर्मेंद्र कश्यप को भारी बहुमत के विजय बनाने के लिए घर घर गांव-गांव जाएंगे। इस अपील के साथ अपनी वाणी को देता हूं विराम। आप सब मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम।